पेशेंट जब फ्रैक्चर के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास प्रेजेंट करता है अपने फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट के लिए, अपने फ्रैक्चर के प्रोसीजरल ट्रीटमेंट के लिए या फिजियोथेरेपी क्लिनिक में प्रेजेंट करता है आफ्टर इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन फॉर फिजियोथेरेपी, तो वो सेशन के दौरान एक सवाल लाजमी करता है कि क्या जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स ऑफ बोन है, फ्रैक्चर होने के नतीजे में जो बोन टूटी है, हड्डी टूटी है, उसके यूनियन में क्या शुगर रिकवरी को डिले कर सकती है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री डायबिटीज की है, तो क्या फ्रैक्चर की हीलिंग मुतासिर हो सकती है। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स ऑफ बोन फ्रैक्चर हीलिंग डायबिटिक पेशेंट्स में रिकवरी डिले हो जाती है, जिसकी रीजन हम आगे चल के डिस्कस करने लगे हैं। आपके पास लेट्स सपोज दो पेशेंट हैं, दोनों को फ्रैक्चर है, एक डायबिटिक है, एक शुगर का मरीज है और दूसरे पेशेंट को शुगर की मर्ज नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट शुगर के मरीज में फ्रैक्चर की हीलिंग स्लो होगी, जो यूनियन है बोन्स का जुड़ना वो डिलेड होगा एज कंपेयर टू दी पेशेंट जिसको डायबिटीज या शुगर नहीं है। इसकी रीजन ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो बोन फॉर्मेशन का अमल है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से ओस्टियोकैल्सिन का लेवल डाउन हो जाता है। ओस्टियोकैल्सिन क्या होता है? ओस्टियोकैल्सिन ओस्टियोब्लास्ट से सिक्रीट होता है। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, वो रिलीज करते हैं ओस्टियोकैल्सिन, और ओस्टियोकैल्सिन ने बोन को कंसंट्रेटेड करना होता है, थिक करना होता है। अगर हम बात करें ओस्टियोकैल्सिन की, तो ओस्टियोकैल्सिन एक ऐसा प्रोटीन है जो रिलीज होता है फ्रॉम ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल। ओस्टियोकैल्सिन की दो फॉर्म्स होती हैं, कार्बोक्सिलेटेड और अनकार्बोक्सिलेटेड। जो कार्बोक्सिलेटेड फॉर्म होगी ओस्टियोकैल्सिन की, वो कार्बोक्सिलेटेड फॉर्म बाइंड करती है कैल्शियम को और कंसंट्रेट करती है, थिक करती है बोन को। तो अगर ओस्टियोकैल्सिन का लेवल ही डाउन हो जाएगा, बोन कंसंट्रेटेड थिक हार्ड नहीं होगी, तो जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स ऑफ बोन है उनकी यूनियन डिले होगी, बिकॉज बोन फॉर्मेशन रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। इसको ओस्टियोकैल्सिन को आप बोन फॉर्मेशन का मार्कर भी कह सकते हैं। अगर हम इस रीजन को रिवाइज करें, ओस्टियोकैल्सिन रिलीज होता है ओस्टियोब्लास्ट से। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ओस्टियोकैल्सिन का लेवल डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर की वजह से डिक्रीज होता है। अगर ओस्टियोकैल्सिन का लेवल डिक्रीज होगा, बोन फॉर्मेशन कम होगी, बोन फॉर्मेशन कम होगी, और जो कैल्शियम की बाइंडिंग है और बोन को जो कंसंट्रेटेड करना है ओस्टियोकैल्सिन ने, थिक करना है, वो भी नहीं होगा। अल्टीमेटली जो बोन यूनियन का अमल है वो डिले होगा, रिकवरी जो है वो स्पीडी नहीं होगी एज कंपेयर टू दैट पेशेंट जिसको डायबिटीज या शुगर नहीं है, जिसमें ओस्टियोकैल्सिन का लेवल डाउन नहीं हो रहा। डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओस्टियोकैल्सिन के ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्ड और ड्यूरिंग प्यूबर्टी ओस्टियोकैल्सिन का लेवल इंक्रीज होता है ताकि ये बोन को कंसंट्रेट करे, क्योंकि इन टाइम्स पे एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ होती है, ग्रोथ रैपिड होती है और ओस्टियोकैल्सिन का लेवल इंक्रीज होने की बहुत ज़रूरत होती है। सो अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रैक्चर हीलिंग स्लो होती है,
डिलेट होती है एज कंपेयर टू दी नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। थैंक यू।